दिल्ली में इस वक्त भक्ति और राजनीति दोनों का ताप सरेआम चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एक और डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारियों में छठ घाट सज सवर के तैयार है, तो दूसरी ओर उन्हीं घाटों पर सियासत की जंग चरम पर है। आस्था के इस महापर्व पर जहां श्रद्धालु पूरी निष्ठा से तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं नेताजी भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। कोई विकास का श्रेय मांग रहा है तो कोई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर राजधानी में छठ सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सियासी ताकत आजमाने का भी महापर्व बन गया है। जहां कल वासुदेव छठ घाट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मंत्रियों ने इसको लेकर तैयारियों को जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में सियासी जंग जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार गंदी यमुना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि यह सत्ता की बेदखली की बौखलाहट है। सियासी संग्राम में तब और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जब पता चलता है कि पीएम मोदी भी दिल्ली में महाछठ में शामिल होंगे। वासुघाट में पीएम मोदी व्रतियों से मुलाकात करेंगे। देखिए, अशोकनगर में और ये पूरा कोंडली त्रिलोकपुरी में कुछ जगहों पर घाटों की व्यवस्था को अभी अध्यक्ष जी देखने के लिए आए हैं। मैं भी उनके साथ आया हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी अगले कुछ घंटों में तेज़ी से करनी है। सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और 9 घाट और हैं जिनकी व्यवस्था अगले कुछ घंटों में की जाएगी, उसी को हम लोग देखने के लिए आए। दिल्ली में गंदगी और सफाई की सियासी जंग चरम पर है। बिहार और पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। बिहार में चुनाव में लिहाज से पीएम का छठ घाट आना बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी अलग दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी की है। आम आदमी पार्टी कह रही है जहां पीएम जा रहे हैं वहां गंगा का पानी लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में बताया जा रहा है कि पाइप के जरिए गंगा का पानी लाया जा रहा है और पीएम के लिए व्यवस्था की गई है। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सभी दावों को खारिज कर दिया। दिल्ली के सीएम और सभी मंत्री खुद घाटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में छठ पूजा का पर्व अहम बन गया है, विशेष तौर पर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल का एक बड़ा तबका रहता है, जिससे इस महापर्व की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। पीएम के शामिल होने के बाद इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। शानदार और भव्य छठ त्यौहार इस बार दिल्ली में मनाया जा रहा है। हर तरफ तैयारियां जोरों पे हैं और कल जब त्यौहार का दिन यहाँ शुरू होगा और छठ व्रती अपने घाटों पे जा कर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे तो और भी सुंदरता यहाँ दिखाई देगी। सरकार ने पूरी तरीके से अपना दायित्व निभाते हुए, अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए जोरों में तैयारियां की है ताकि किसी भी छठ व्रती को किसी प्रकार की कोई दिक्कत। पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना इस बार छठ के लिए मनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट है। हमारे साथ में मनोज शौकीन जी, जिन्होंने आज से कई वर्षों पहले ये मेरे पिताजी के साथ में घाट बनवाया था। अनिल सिन्हा जी यहाँ के पूर्वांचल समिति के हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे निगम पार्षदा, मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता दिन रात पूरे दिल्ली में लगे हुए हैं कि कैसे पूर्वांचल समाज का जो इतना बड़ा पर्व आ रहा है छठ का, ये कैसे धूमधाम से हो सके और इसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। हर साल हम इसकी भव्यता को बढ़ाने का काम करेंगे और इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। और दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं पूर्वांचल समाज के। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है।
दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। तो दिल्ली में छठ का रंग है, लेकिन सियासत ने उसमें भी अपना रंग घोल दिया है। एक ओर श्रद्धा और भक्ति की लहर है तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का शोर। आम आदमी पार्टी इसे राजनीति की स्टेज बता रही है। कहनों को तो यह आस्था का पर्व है, लेकिन राजधानी में छठ अब सियासी स्नान बन चुका है, जहां नेता